फिल्म का नायक डिस्टी नाम का एक मोटा पुराने ढंग का और लापरवाह आदमी है। वह केवल खाने और पुरानी फिल्में देखने का ध्यान रखता है। टेक्नोलॉजी की प्रगति के साथ दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन डिस्टी अभी भी 80 के दशक में अटका हुआ है। उसे स्मार्टफोन का उपयोग करना पसंद नहीं है। वह सोचता है कि मसाज सेंड करना समय की बर्बादी है और यहाँ तक कि यह भी मानता है कि इमोजी अजीब है। जिस एक चीज से वह डरता है वह सहस्राब्दी है। वह उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिनकी राय उसके विपरीत है। फिल्म की शुरुआत में डिस्टी अपनी कार में है। वह एक बर्गर खा रहा है और कुछ 80 के दशक की गाने सुन रहा है। 50 वर्ष का होने के बावजूद वह बेफिक्र है और उसके पास कोई नौकरी नहीं है। इस आदत के कारण डिस्टी ने अपने सभी दोस्तों को खो दिया, लेकिन वह इसकी परवाह कम ही करता है। जल्द ही लड़कियों का एक समूह आता है और उसका वीडियो बनाने लगती है। डिस्टी स्पष्ट रूप से असहज है, लेकिन अपने अत्यधिक अजीब स्वभाव के कारण वह उनसे एक शब्द भी नहीं कह सकता। थोड़ी देर बाद उसकी भतीजी चलोए उसे अपनी कार में शामिल करता है और दोनों एक मूवी थिएटर के लिए आगे बढ़ते हैं। यह पता चला है कि वे चलोए के युवा होने के बाद से एक साथ फिल्में देखते आ रहे हैं और यह परंपरा आज भी जारी है। दोनों करीब दिखाई देते हैं, लेकिन उम्र और आदतों में अंतर के साथ यह स्पष्ट है कि चलोए अपने चाचा से थोड़ा अजीब है। यह और भी स्पष्ट हो जाता है जब डिस्टी एक पुराना गाना बजाता है जिसे वह वाओ कहती है। वे सिनेट्रैक्स नामक थिएटर में पहुंचते हैं और चाचा भतीजी की जोड़ी इस बात पर बहस करने लगती है कि कौन सी फिल्म देखी जाए। डिस्टी 80 के दशक की एक पुरानी फिल्म देखना चाहता है जिसे वह पहले ही 10 बार देख चुका है, लेकिन चलोए सिनेट्रैक्स एक्सक्लूसिव 3D फिल्म चोजन चुनना चाहती है जिसे चुना गया है और अंत में जिद्दी भतीजी अपनी राह पकड़ लेती है। इसके बाद वे टिकट लाइन की ओर बढ़ते हैं जहां कई युवा सेल्फी क्लिक कर रहे हैं और मसाज भेज रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक अंकल डिस्टी इस दृश्य से निराश है और मामले को बदतर बनाने के लिए उसके पास मूवी टिकट खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, क्योंकि वे इतने महंगे हैं। इसलिए चलोए अपनी मर्जी से कुछ पैसे निकालती है। आश्चर्यजनक रूप से सिनेट्रैक्स के सभी कर्मचारियों के चेहरे पर एक अजीब उदासी छाई हुई है। मुख्य थिएटर में प्रवेश करने से पहले अंकल डिस्टी अपना 3D गिलास कूड़ेदान में डालते हैं और अपना भारी भरकम चश्मा बाहर निकालते हैं जिसे वे शिफ्टर्स कहते हैं। जाहिर है वह 3D फिल्मों से इतनी नफरत करता है कि वह इन शिफ्टर्स को सामान्य 2D फिल्मों में फ्लैटलाइन करने के लिए लाया है। वह अपनी भतीजी चलोए के लिए एक चश्मा भी लाया है, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था चलोए इसे पहनना नहीं चाहती। इसके बाद डिस्टी कुछ पॉपकॉर्न खरीदने के लिए कैंटीन जाता है। वहां कुछ लोग उसके साथ गिरोह बना लेते हैं और पूछताछ करते हैं कि क्या वह गलती से 3D सेक्शन में आ गया है। डिस्टी बस इतना कहता है कि वह एक फिल्म प्रेमी है और चला जाता है। जब वह मुख्य थिएटर में प्रवेश करता है तो वह सिनेट्रैक्स के प्रबंधक को पाता है जिसका नाम जैक है। चलोए के साथ फ्लर्ट कर रहा है। हालांकि जैसे ही डिस्टी उनके पास आता है जैक बहाना बनाता है और चला जाता है। हालांकि उसी समय चलोए की दोस्त आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। यह पता चला है कि यह उसकी योजना थी। उसके चाचा के साथ फिल्म का समय घर से बाहर निकलने का एक बहाना था। डिस्टी नाराज है कि चलोए उसके साथ समय नहीं बिता रही है और इसलिए भी कि उसके दोस्तों ने उसकी सीट ले ली है। वह उसे अपने साथ बैठने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चलोए नहीं चाहती कि उसके चाचा उसके साथ बैठे। उसने अपने चाचा को एक उबाऊ व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया है और उसे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा करती है। यह देखकर डिस्टी उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह चलोए की सीट के ठीक पीछे बैठने का फैसला करता है। जल्द ही जैक मंच पर आता है और घोषणा करता है कि फिल्म शुरू होने वाली है। वह नियमों को बताता है कि किसी को भी अपने फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है और हर किसी को अपना सिनेट्रैक्स 3D चश्मा लगाना होगा। लोग घोषणा के साथ उत्साहित है और वे उत्साह में जयकार करना शुरू करते हैं। फिर फिल्म अंत में शुरू होता है। यह कुछ अजीबोगरीब अभिनय और एक प्रेम कहानी है के साथ शुरू होती है, लेकिन फिर भी अति यथार्थवादी 3D एक्शन के कारण लोग इसे पसंद कर रहे हैं। वे सचमुच हर संवाद पर चिल्लाते और जयकार करते हैं। हालांकि अंकल डिस्टी जिन्होंने कोई चश्मा नहीं पहना हुआ है फिल्म से निराश है। कुछ ही समय बाद उसे अपना शिफ्टर चश्मा याद आता है और वह उसे लगाने का फैसला करता है। हालांकि क्योंकि वे 3D को एक उबाऊ 2D संस्करण में फ्लैटलाइन करते हैं, डिस्टी अभी भी दिलचस्प नहीं है, इसलिए वह आसपास के अन्य लोगों को नाराज करने का फैसला करता है। वह चलोए के दोस्तों में से एक को मैसेज करते हुए देखता है और उसे याद दिलाता है कि थिएटर में फोन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। चलोए अपने दोस्त से कहती है कि वह फोन का इस्तेमाल बंद कर दे ताकि वे शांति से फिल्म देख सके। डिस्टी का मानना कि वह जीत गया है इस बात से पूरी तरह बेखबर है कि वह अपनी भतीजी को उसके शांत मित्रों के सामने शर्मिंदा कर रहा है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है डिस्टी और अधिक ऊबने लगता है। एक दृश्य में वह कुछ बहुत ही असामान्य देखता है, जैसे कि स्क्रीन में कोई दोष हो। हालांकि जब वह अपना शिफ्टर चश्मा उतारता है तो वहां कुछ भी नहीं होता है। उलझन में डिस्टी सिनेट्रैक्स 3D चश्मे पर देखना चाहता है कि वास्तविक फिल्म अनुभव कैसा है। वह चलोए से थोड़ी देर के लिए अपना चश्मा उधार देने के लिए कहता है, लेकिन इस समय तक वह अपने चाचा की बचकानी हरकतों से तंग आ चुकी है। वह अपने दोस्तों के सामने उसे शर्मिंदा करने के लिए उसे स्पष्ट रूप से डांटती है और उससे सामान्य रूप से कार्य करने का अनुरोध करती है। कोई विकल्प नहीं होने पर अंकल डिस्टी ने अपना शिफ्टर चश्मा फिर से लगाया और फिल्म देखना जारी
रखा, अचानक उसने देखा कि एक विशालकाय कीड़ा जैसा जीव स्क्रीन के माध्यम से आ रहा है। थिएटर में सभी लोग इस कीड़े की उपस्थिति से पूरी तरह बेखबर है, लेकिन दृष्टि इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। घबराकर वह जल्दी से अपना गिलास उतार देता है और इसके साथ ही कीड़ा गायब हो जाता है। कुछ मिनट बीत जाते हैं लेकिन कीड़ा कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए दृष्टि को संदेह है कि इसका उसके 2D चश्मे से कुछ लेना देना है, इसलिए वह इसे वापस रखता है। और जैसे ही वह फिल्म देखना जारी रखता है, बड़ा कीड़ा अपने चूसने वाले अंग से उस पर हमला कर देता है। धूल भरी डरावनी चीखें और थिएटर के अंदर अराजकता का कारण बनती है। वह चलोए और उसके दोस्तों पर अपना पॉपकॉर्न गिराता है। क्रोधित लोग उसे गाली देना शुरू कर देते हैं, लेकिन दृष्टि को यकीन है कि थिएटर के अंदर कुछ असामान्य चल रहा है। वह चलोए को यह समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बजाय वह शर्मिंदी है और उसे यहां लाने के लिए खेद व्यक्त करती है। हंगामा जल्द ही सिनेप्लेक्स प्रबंधक जैक को आकर्षित करता है। वह दृष्टि के पास जाता है और उसे दूर ले जाता है, अन्य लोगों की खुशी के लिए इस बात से चिंतित कि उसके अंकल ने खुद को परेशानी में डाल लिया है। चलोए भी उसके पीछे चली जाती है। बाहर दृष्टि समझाने की कोशिश करता है कि स्क्रीन से कुछ निकला और उसके पास आया, लेकिन जैक ने निष्कर्ष निकाला कि बूढ़ा व्यक्ति 3D मूवी को एक वास्तविक चीज समझने की गलती कर रहा है। हालांकि दृष्टि को यकीन है कि उसने एक कीड़ा जैसा जीव देखा था। अंत में वह धन वापसी प्राप्त करने और जगह छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि चलोए जाना नहीं चाहती। इसके बजाय वह अपने चाचा को कई बार शर्मिंदा करने के लिए फटकार लगाती है। उसके वह उसे छोड़कर वापस थिएटर के अंदर आ जाती है। दृष्टि उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि उसे अब वहां जाने की अनुमति नहीं है। कोई विकल्प नहीं होने पर निराश अंकल दृष्टि ने फिल्म खत्म होने तक चलोए का इंतजार करने का फैसला करता है, लेकिन चूंकि वह मुख्य हॉल में प्रतीक्षा नहीं कर सकता, जैक उसे प्रक्षेपण कक्ष में ले जाता है। वहां जैक और उसके कर्मचारी इस बारे में बात करना शुरू करते हैं कि कैसे सिनेप्लेक्स अपने अति यथार्थवादी सिनेमैटिक्स और दृश्यों के कारण दुनिया भर में छा जाएगा। पुरानी 2D फिल्मों का जमाना चला गया है और अब उसकी जगह 3D ने ले ली है। वे दृष्टि को इसे आजमाने के लिए भी कहते हैं और यदि उसे यह अब भी इसे पसंद नहीं करता है तो वे उसके पैसे वापस कर देंगे। जैक फिर दृष्टि को सिनेप्लेक्स चश्मा देता है, लेकिन एक लंबे विचार के बाद दृष्टि इसे अस्वीकार कर देता है। इस वजह से सिनेप्लेक्स के कर्मचारी क्रोधित हो जाता है और अचानक ज़ॉम्बी जैसे जीवों में बदल जाता है। फिर वे दृष्टि पर हमला करता है और लगभग उसे एक नुकीली वस्तु से टकराने में सफल हो ही जाते हैं, लेकिन किसी तरह दृष्टि उनके चंगुल से भागने में सफल हो जाते हैं। उसने यह कैसे किया? उसने बस अपनी जेब से एक सड़ा हुआ बर्गर निकाला और उसे उनके मुंह में भर दिया। फिर दृष्टि मुख्य हॉल की ओर भागता है और इमारत से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। हालांकि यह असंभव है क्योंकि सिनेप्लेक्स के सभी कर्मचारी लाश में बदल गए हैं और उसकी तलाश कर रहे हैं। तो दृष्टि स्टोर रूम के अंदर घुस जाता है और वह मैसेज करने के लिए तैयार होता है जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता है। वह चलोए को कई मैसेज भेजता है जहां वह बेवकूफ होने के लिए माफी मांगता है और यह भी स्वीकार करता है कि वह उसे खोने से डरता है। फिर वह उसे आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, जैक और अन्य दरवाजे से घुस आते हैं और उसे ले जाते हैं। इस बीच चलोए को पहले अपने अंकल को डांटने के लिए बुरा लगने लगा है। वह उसके अगले मसाज की प्रतीक्षा करती है, लेकिन अगला मसाज नहीं आता। इसलिए जब वह उसके शिफ्टर ग्लास को फर्श पर पड़ा देखती है तो वह उसे उठाती है और उसे लगाती है, और जैसे उसे लगाती है उसने एक विशाल जाल वाले जीव को देखा को स्क्रीन पर देखा जिसने अब पूरी स्क्रीन पर कब्जा कर लिया है। प्राणी अन्य सभी लोगों से भी जीवन को चूस रहा है, जिसका अर्थ है कि चलोए थिएटर में अकेली असंक्रमित महिला है। वह भयभीत है और अपना चश्मा उतारती है और दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सभी संक्रमित लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक बड़ा संघर्ष शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे सारी आशा खो गई है, लेकिन सौभाग्य से एक प्रॉप तलवार की मदद से चलोए प्रोजेक्शन रूम में प्रवेश करती है। वहां उसने अपने चाचा को बंधे और कुर्सी से बंधे हुए देखा और अंत में महसूस किया कि वह सच कह रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वह उसकी मदद कर पाती, जैक और अन्य लोग आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद जैक इस सारे तबाही के पीछे के मुख्य जीव के बारे में बताता है। यह पता चला कि यह एक एलियन है जिसने अपनी प्रजातियों का विस्तार करने के लिए किसी अन्य आकाशगंगा से यात्रा की है। जैक का उल्लेख है कि संक्रमित होना उसके लिए अब तक की सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि अब उसे कोई दर्द या चिंता महसूस नहीं होती है। वह चाचा भतीजी की जोड़ी को भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि एलियन केवल उनके दयनीय और उबाऊ जीवन से उबरने में उनकी मदद करना चाहता है। यह कहते हुए वह जबरदस्ती सिनेप्लेक्स 3D चश्मा दृष्टि पर लगाता है और उसे फिल्म देखने के लिए कहता है। यह स्पष्ट रूप से उन्हें उनमें से एक में बदल देगा, लेकिन सौभाग्य से चलोए समय के साथ हस्तक्षेप करती है और कांच के टूटे हुए टुकड़े के साथ एलियन पर वार करती है। यह क्षण भर के लिए संक्रमित लाश को अचेत कर देता है, जिससे चलोए को अपने चाचा को उसके बंधन से मुक्त करने की समय मिलता है।
दुर्भाग्य से इससे पहले कि वे भागते जैक अपने मुंह से एक बड़ी सी जीभ निकालता है जो चलोए को पकड़ लेता है और कुछ ही समय में उसका चेहरा मुड़ने लगता है। इसका अर्थ है कि एलियन उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। तभी चाचा डस्टी एक कुल्हाड़ी लेता है और जैक के सिर को 80 के दशक के नायक की तरह काट देता है और जल्द ही दोनों निकास द्वार पर पहुंचते हैं और जब डस्टी दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि बाहर के शहर को एक विशाल एलियन ने तहस नहस कर दिया है। यहाँ अंततः उसे एहसास होता है कि दुनिया पर एलियंस का कब्जा हो गया है। वहीं चलोए अपना व्यवहार बदलती है। वह अपने चाचा से परिवर्तन को स्वीकार करने और इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए कहती है कि उसे कोई बचा नहीं सकता है। वह तब उल्लेख करती है कि जैक सही था, उस जीवन में कोई दर्द या चिंता नहीं है। जल्द ही अन्य लोग और सिनेट्रेक्स कर्मचारी भी आ जाते हैं और परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए उसे मनाने लगते हैं। वे डस्टी को अपना विचार बदलने में मदद करने के लिए एक गाना भी गाते हैं, अंत में यह महसूस करते हुए कि कोई उम्मीद नहीं है। डस्टी अंत में हार मान लेता है और गाने के साथ गाना शुरू कर देता है। अंतिम दृश्य में सभी लोग थिएटर के अंदर वापस आ जाते हैं जहां वही फिल्म चल रही होती है। चलोए जो अब पूरी तरह से आविष्ट है अपने अंकल को सिनेट्रेक्स का एक 3D चश्मा देती है ताकि वह बदलाव को स्वीकार कर सके और उनमें से एक बन सके। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि डस्टी उत्सुकता से एलियन के आने और उसे अपने कब्जे में लेने की प्रतीक्षा करता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल की सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।